बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एफएससी पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स लास्ट टाइम की थी और हमने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो चीज़ें सीखी थी कि वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट का भी मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेट से क्या मुराद है। पहले हम पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं। 2x + 3 की पावर जो है वो 1/2 है dx। आप देखें, अगर हम इसको ना फार्मूले के अकॉर्डिंग करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर हम इसको उस चीज के अकॉर्डिंग करें, उस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करें जो अभी हमने पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बात एक ही है, तरीका जो है ना वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम लेट करते हैं हर क्वेश्चन में आई के इक्वल इसको, ये हमारा इंटेग्रल है, इसको हम इंटीग्रेट करके इसका आंसर जो है ना वो आएगा, जो भी वो भी आई के इक्वल होगा। इंटीग्रेशन हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल फार्मूला पुत्र ये था ax + b रेज टू द पावर n। जब इसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगी, ax + b की पावर n + 1 हो गई थी और डिनोमिनेटर में n+1 लिखते हैं और साथ में जो पावर n+1 है इसके साथ में a लिखते हैं। a जो होता है वो इस पावर के बगैर का डेरिवेटिव होता है, तो वो डेरिवेटिव भी डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव के साथ ना। देखें, जो अभी जिस क्वेश्चन की बात हो रही थी कि उसमें एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 128 पे, तो उसमें भी यही था 1/2 जो है ना वो असल में यही था, डिवाइड हो रहा था साथ में। तो वहां पे मैंने आपको इस तरह से करवाया था, यहाँ भी मैं आपको इसी तरह से करवाता हूँ। आप देखेंगे एंड पे आंसर इसी तरह से बनेगा। तरीकाकार ये है कि हम 2x + 3 लिखेंगे और 1/2 इसकी पावर मैंने लिख दी। अब मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि देखें, जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना तो इसका डेरिवेटिव, पावर के बगैर का डेरिवेटिव जो है ना वो साथ मौजूद होना चाहिए। ये मैं इसलिए इस तरह से करवा रहा हूँ क्योंकि जो है ना वो चैप्टर के एंड तक हम यही बात किया करेंगे कि डेरिवेटिव जिसकी इंटीग्रेशन करनी है उसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए उसी के अंदर, तब हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बात कह रहा हूँ इसको दोबारा सुने और इसको जहन में रखें, ठीक है। ये 1/2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इधर 2 लिखा और 2 क्या है, 2 है डेरिवेटिव किसका, पावर के बगैर का डेरिवेटिव। पावर के बगैर रकम क्या है 2x + 3, इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2। तो जो मैंने इधर लिखा, अब 2 इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल का साइन खत्म हो जाएगा, इक्वल अनइक्वल हो जाएगा अगर मैं इधर 2 को डिवाइड नहीं करता। अभी तक बात की समझ आ गई है जो मैंने बातें की हैं। 1/2 एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3 रेज टू द पावर 1/2 + 1, और 1/2 + 1 जो लिखा ना वो नीचे भी लिख देंगे, तो इधर 3/2 हो जाएगा और इधर 2x + 3 रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब प्लस c भी कर देते हैं, हम c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं इसको। पुत्र जी बात मेरी की समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। मैं कह रहा था अगर नहीं समझ आई तो देखें इसको, इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से करता हूँ 2x फार्मूले के अकॉर्डिंग, 2x + 3 रेज टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन जो भी है
लीनियर टर्म है, देखें ये लीनियर टर्म है, लीनियर, तो ये भी लीनियर टर्म है और ax प्लस बी की फॉर्म में है। इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगी, 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, ये सेम लिख दी, जो पावर थी ऊपर वो नीचे लिख दी डिनोमिनेटर में। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी तो अगर हम इसको इसके साथ मिला दें, इस तरफ देखें तो ये भी तो 2 इसके साथ लिखा हुआ है ना पावर के साथ, ये भी वही काम है। लेकिन अगर मैं फार्मूले का आपको बताऊं कि ये फार्मूला है तो आप समझेंगे जी ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो होनी चाहिए कि 2 को नीचे क्यों लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि क्योंकि डेरिवेटिव साथ बनाना होता है, इसलिए वो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया तो ये इधर डिवाइड होगा, इसलिए 2 नीचे आ रहा है, ये वाला 2 ना। इस तरह के क्वेश्चन मजीद करते हैं और आपको इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो ये भी वही क्वेश्चन बन गया। अब आप जानते हैं कि ये जो 2 है ये जो है ना वो ये इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर है इंटीग्रल का 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2 ओवर 3 प्लस c विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। बात की समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, देखें इससे पहले एक और बात करता हूं कि x की पावर जब n था, जब x की पावर n थी dx था, तो हम क्या करते थे कि x की पावर n में एक ऐड कर देते थे सिंपल, और उसी पावर से डिवाइड कर देते थे, तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस x का डेरिवेटिव जो है ना वो 1 होता था, तो इसकी पावर में तभी ऐड करते थे। तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे ना करें एक ही बात होती, लेकिन अब क्योंकि डेरिवेटिव साथ जो है ना डेरिवेटिव चेंज हो गया, इसका डेरिवेटिव 2 है इसलिए इस 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हमेशा इंटीग्रेशन में ऐसा ही होगा। तो ये डिफरेंस अभी मैंने आपको लिखवा दिया, अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डी ऑफ x। देखें इसमें इस जो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 की होल की पावर नहीं है, तो जब इसकी होल की पावर नहीं है ना तो फिर ये क्वेश्चन आसान होने वाला है दूसरे क्वेश्चन से। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास i के इक्वल है। अब इसमें x और स्क्वायर रूट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये पावर होल की नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा x की पावर 1 और ये 1/2 ऐड हो जाएंगी, आप जानते हैं 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आ जाएगा x की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 के बारे में आप जानते हैं, ये अभी तक हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इस पे भी dx अप्लाई हो जाएगा और x dx आ जाएगा, तो ये है इंटीग्रल नेक्स्ट। अब ये फार्मूला जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन से पहले बताया ना कि x की पावर है कुछ, तो ये उस फार्मूले से इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है इसलिए डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है, डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखें जरा बताएं मुझे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3/2 प्लस 1 और इसी 3/2 प्लस 1 से इस टर्म को डिवाइड कर देंगे, और फिर x की इंटीग्रेशन, x की पावर क्या है 1,
तो x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हैं, प्लस c से मुराद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात हम कर चुके हैं। नीचे आएगा 5/2, ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, और ऊपर भी इसकी एलसीएम लेके 5/2 ही आएगा, यहाँ पे x पावर 2/2 प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 5/2 को जब ऊपर लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गए, जो है ना वो 2/5 बन जाएगा। 5/2 प्लस x/2 प्लस c, which is the required answer, required integration of given function। बात की समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। इसलिए क्योंकि x जो है ना अब होल की पावर x की है, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, जो कि हम साथ यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं डेरिवेटिव क्यों बना रहा हूँ जी? ये डेरिवेटिव मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं ये दोबारा इस बात का जो है ना वो बात कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए आए होंगे, उनको अगर कोई परेशानी है तो वो क्लियर हो जाएगी। हमने बोला कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन डिफरेंशिएशन। तो देखिए जब हम x की पावर n का डेरिवेटिव लेते थे तो डेरिवेटिव में पावर पहले आती थी, पावर में से एक कम होता था, ठीक है, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 लिखा जाता था, ऐसी बात है। और इसका जो है ना वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे भी बात कर लेते हैं कि देखें अगर x की पावर n प्लस 1 अगर है तो फिर भी इसका डेरिवेटिव यही आता था, ठीक है। अब अगर इसकी इंटीग्रेशन ली जाए, इनवर्स प्रोसेस का मतलब है कि मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं, इस जो अभी डेरिवेटिव है ना मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास आंसर में ये आएगा। ये है इनवर्स प्रोसेस का मतलब। तो आइए इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। n को बाहर लिख लेते हैं, x की पावर n माइनस 1 dx। तो अब देखें इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि इसकी पावर में एक बढ़ा दिया जाए, n माइनस 1 में प्लस 1 किया जाए और नीचे भी इसी पावर से डिवाइड किया जाए। अब देखें n और x की पावर जो n आ जाएगी और नीचे भी n आ जाएगा, तो ये n से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर में x की पावर n आ गया है, ठीक है। क्या आ गया आंसर में? x की पावर n आ गया, ठीक है। तो जब n पावर में आ गया है तो ये तो x की पावर n आया, ये तो इतना इतना आंसर आया सिर्फ ये वाला, ये 1 तो आया नहीं है, ठीक है। मतलब x की पावर n का डेरिवेटिव भी लेंगे तब भी यही आएगा, x की पावर n प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कुछ भी लेंगे, किसी का भी डेरिवेटिव लेंगे तब भी यही आंसर में आएगा। तो फिर ये इनवर्स प्रोसेस तो नहीं हुआ पूरा, इसलिए इनवर्स प्रोसेस पूरा करने के लिए हम इसमें c ऐड कर देते हैं, ठीक है। कि अगर ये इधर 1 प्लस नहीं हो रहा, सिर्फ x पावर n है, तो c से मुराद 0 होगा, अगर 1 ऐड हो रहा है तो c से मुराद 1 होगा, अगर 2 3 4 कुछ भी ऐड हो रहा है तो c उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर हुई? तो यहां से इस तरह से c जो है ना वो हम देखते थे। तो ये है इनवर्स प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5, हमने नहीं करना, पार्ट नंबर 6 करना है। तो पार्ट नंबर 6 आपने खुद करना है। देखें यहाँ पे स्क्वायर है इसमें, तो स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे, स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे, दरम्यान में माइनस का साइन है, तो इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे, आंसर में आएगा x प्लस 1 ओवर x। बल्कि ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि इसमें 1 ओवर x आ गया, तो ये नई चीज है इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 मैं आपको बता चुका हूं इसका आगाज कैसे करना है। स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर एक्स आएगा माइनस एक्स, ये प्लस 1/x आएगा और -2 इंटू एक्स इंटू 1/x या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। ये होगा स्क्वायर इसका, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में आएगा x प्लस 1/x -2 डी ऑफ x। जी बच्चों, अब ध्यान करना आपने, x का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, 1/x का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, -2 इंटू 1 डी ऑफ एक्स या फिर 2 डी ऑफ एक्स आप लिख लें। देखिए 1/x फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम नेगेटिव पावर में 1 आ रहा है। आप जानते हैं कि x किसका डेरिवेटिव होता है, x किसका डेरिवेटिव होता है, 2x होता है ना डेरिवेटिव x का, x डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर ओवर 2 का। लेके चेक कर लें अगर आपको परेशानी है, मेरे पे यकीन नहीं है तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे, 2 पहले आएगा, इसमें से एक कम होगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में x आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव x स्क्वायर ओवर 2, सॉरी x का x किसका डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर ओवर 2 का, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन ये आती है। मैं आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि x की इंटीग्रेशन करें तो इसमें पावर में एक ऐड करें और उससे डिवाइड करें, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस पे भी मैं यही बात करूंगा कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, याद करें जरा, log ऑफ x का डेरिवेटिव आप लेते थे तो वो 1/x आता था, है ना, क्या आता था 1/x। तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन भी log ऑफ x होगी, ठीक है, -2। अब ये 1 किसका डेरिवेटिव होता है x का, सिंपल, प्लस c से मुराद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी यही हमारा आंसर है। बात कर लेते हैं इस log ऑफ x क्यों आया, और हमने इसको जैसे x की पावर 1 की इंटीग्रेशन में हमने क्या करते हैं कि x की पावर 2/2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/x में ऐसा क्यों नहीं करते जी। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, देखें अगर हम x पावर 1 के साथ वही बिहेव करेंगे तो x पावर -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1, ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, ठीक है, ऊपर 1 आ रहा है, लिहाजा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्या आप जानते हैं कि इन्फिनिटी का डेरिवेटिव लें, आपने पढ़ा है कि इन्फिनिटी का डेरिवेटिव लें तो x पावर -1 आ जाता है, ऐसा नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए आपने तो पढ़ा था कि log ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/x आता है, लिहाजा अब 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x होगी। कल भी इसी तरह से एक काम किया था ना, याद होगा फर्स्ट लेक्चर में भी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लिहाजा इसका डेरिवेटिव 2x आया था, तो हमने ऐसा फंक्शन ढूंढना था कि जिसका इंटीग्रेशन से मुराद हमने कहा था कि ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 2x हो, तो 2x का डेरिवेटिव 2x किसका डेरिवेटिव है हमें नजर आ रहा है ना x स्क्वायर, तो उसके लिए हमने फिर ये प्रोसेस इख्तियार किया था। तो x की पावर 2/2, 2 से कैंसिल हो तो आंसर में x स्क्वायर आ गया, तो 2x फिर 2x किसका डेरिवेटिव था x स्क्वायर का, यही इंटीग्रेशन है। तो इसलिए यहां पे भी फिर मैंने कहा कि 1/x किसका डेरिवेटिव है log ऑफ x का, तो इसलिए यहाँ पे log ऑफ x लिख दिया, तो 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x, आइंदा से आपने इस चीज को याद रखना है, क्लियर। तो ये हमने पार्ट नंबर 6 भी कर लिया, चलते हैं पार्ट नंबर
7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में है 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन। तो मैं इधर ही लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास i के इक्वल है। ठीक है, देखें ये होल की पावर इसमें कुछ नहीं है, लिहाजा हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। तो सिंपल कैसे करते हैं, 3x को भी स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं और 2 को भी स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से सिंपल किया जा सकता है। तो आप सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ x कैसे आ जाएगा और ये x की पावर -1/2 कैसे आ जाएगी। बात समझ आ गई। तो अब सेपरेट हो गई टर्म्स, अब इसकी इंटीग्रेशन भी फिर सेपरेटली ली जा सकती है। तो 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x की इंटीग्रेशन या x की पावर 1/2 लिख लें। x की पावर 1/2, पावर में 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इधर भी -1/2 है, ये -1/2 है, पावर 1 नहीं है। जब भी पावर डिनोमिनेटर में या -1 होगी तब हम लॉग में लिखेंगे। -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको अगर करें सिंप्लीफाई, 3/2 x की पावर 3/2 2 और ये आ जाएगी जो है ना 1 में से जब हाफ को निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 और x की पावर 1/2 प्लस c। ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा और x की पावर 1/2 प्लस c। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया दी रिक्वायर्ड। तो पार्ट नंबर 7 आपने देखा बहुत आसान है। पार्ट नंबर 10 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। ये हमने करना है कल। ठीक है, आज के लिए जितना पढ़ा है उतना ही काफी है, इसको एक दफा आपने रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपने वहां से इसको जो है ना वो रिवाइज करना है, दोबारा सुनना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपने इंटीग्रेशन के जो बेसिक्स हैं उसको वो कुछ कुछ पिक की होंगी, अच्छे से पिक की होंगी। अब हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं।